जरा देखिए पाकिस्तान का ये जो कबूलनामा है वो क्या कहता है, ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कहा है, जिसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में जरूर समझ लेना चाहिए। रणनीतिक फायदे के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। यह तक कहा गया है कि हमको तो किराए में, एक तरीके से भाड़े में हमको इस्तेमाल किया गया है। मकसद पूरा होने के बाद टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह हमको फेंक भी दिया गया है। ये तुलना बताती है कि इसमें कितनी घृणा है और खुद को लेकर और अमेरिका को लेकर क्या सोचा जा रहा है। टेरर हिस्ट्री पहले के तानाशाहों की ये गलती है। उन्होंने ये भी कहा, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कहा कि हमने हिस्ट्री को एक तरीके से रीराइट किया और पहले जो हम पढ़ते रहे वो करिकुलम एकदम से चेंज हो गया। हमने बाद के दिनों में जो देखा, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन की बात नहीं थी। असल में पहले यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात थी, जिसको हमने बदलते हुए देखा। अगर आप समग्रता में ये देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो बातें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बातें आज आ क्यों रही हैं सामने, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अफगान युद्धों में इस्लामाबाद का शामिल होना गलत था। उन्होंने कहा कि यह कोई जिहाद नहीं थी। पहली बार तो काबुल के उस समय के हुक्मरान के बुलाने पर वहां पर रशिया की आमद हुई थी, और ऐसे में अमेरिका के कहने पर एक ओढ़ी हुई जिहाद लेकर हम वहां चले गए, थोपी हुई जिहाद लेकर चले गए। वो हमारी जिहाद नहीं थी। अफगान युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका की पूरी मदद की थी, ये भी एक सच है। और पाकिस्तान आज ये कह रहा है कि हम दोनों बार इस्तेमाल हुए। जियाउल हक के समय का जिक्र हो रहा है, परवेज मुशर्रफ के समय का जिक्र हो रहा है, और यह कहा जाता है कि कभी हम अपनी काफिलियत के लिए, अपने कफील होने के लिए, मतलब अपने लेजिटिमेट होने के लिए हम बरतानिया की तरफ देखते हैं, हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, और कभी हम अपनी ताईद के लिए, मतलब अपने एंडोर्समेंट के लिए ऐसे काम करते हैं जो अमेरिका ने हमसे करवा लिए। आज अमेरिका के जाने के बाद भी हम इस इलाके को लेकर परेशान हैं। ये बात क्या, टीटीपी के लगातार हमले बलोचिस्तान की तरफ से तो सिरदर्द है ही, क्या इन बातों की वजह से रियलाइजेशन हुआ है? ये रियलाइजेशन क्यों हुआ है? आज पाकिस्तान में आतंकवाद पिछली गलतियों का नतीजा है। ये बात भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आज जो हम यहां पर देख रहे हैं, जो हमने किया है, वो उसी गलती का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ उन लोगों में से एक हैं जो कई बार अपने इंटरव्यू में भी ये बात कह चुके हैं कि असल में तो हमने आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। क्या ख्वाजा आसिफ साफ साफ कहते हैं? कभी उनके मुंह से बहुत दबाते दबाते भी ये चीजें एक्सप्लिसिटली निकल जाती हैं, या यहां इन बातों का और टाइमिंग का कोई महत्व है? कर्नल शैलेंद्र, आपसे शुरुआत। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें कोइंसिडेंस के तौर पे बताऊंगा ऑन अ लाइटर साइड। आरजू काजमी साहिबा को हमने काफ़ी दिन पहले कहा था कि आप ट्यूशन क्लासेस लिया करो पाकिस्तान में, क्योंकि जो पीस आप यहाँ बैठकर पढ़ाती हैं, आज आप देख रही हैं, उसका असर हो रहा है। और दूसरा कोइंसिडेंस ये है कि दिनेश जी, आपने ये जब से डंडा पकड़ा है ना, कुछ एटीट्यूडनल चेंज आया है पाकिस्तान में। आप जिस तरीके से उस डंडे को पॉइंट आउट करते हो, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए पाकिस्तान में, ये दोनों अच्छी बातें हैं। पहली बार मैं ये कहूँगा कि येस, आई वुड रिस्पेक्ट पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कि वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, और गलतियां हुई हैं ब्लंडर के तौर पर। ये जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है बिना उन्हें रियलाइज किए। और पाकिस्तानी मैं कहूँगा कोई भी इससे कतराए ना, उन्हें सपोर्ट करे कि ये जिहाद नहीं था, ये आपका सुसाइड था, ये आपका पैसे का लालच था, ये आपका उन तानाशाहों का पर्सनल गेन्स थे। पाकिस्तान को कहीं कोई गेन नहीं हुआ, पाकिस्तान ओनली लॉस्ट। और इससे ज्यादा क्या बड़ी बात कहूं कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान हमारा तुम्हारे में, आपको क्या लगता है सर, सिर्फ एक मानवता का है। ख्वाजा आसिफ का वन ऑफ रियलाइजेशन है ये, या पूरा करंट डिस्पेंसेशन ये बात रियलाइज कर रहा है, इंक्लूडिंग असीम मुनीर? ये सवाल लेकर आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान से हम समझ लें। आरजू काजमी जी, एक बात और कही गई कि ये मजहब का इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाना क्यों जरूरी था? साथ में उन्होंने ये सीक्वेंस बताने की भी कोशिश की कि ये फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं था, बल्कि यूनिटी पहले रखी गई थी, यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन था। ये हमारे दर्शकों के लिए बताइए जरा, वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अभी कुछ अरसे से ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इवन आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने जो कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि 30 इयर्स जो है पाकिस्तान गलती करता रहा और हम इन मिलिटेंट्स को पालते रहे और उसके लिए हम डॉलर लेते रहे।
हमने अपना फायदा देखा। उस वक्त भी उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और लोग कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, इनको मीडिया में नहीं जाना चाहिए, इनको इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक पाकिस्तान में बात की जा रही थी। एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बहुत बोल्ड तरीके से बात करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब भी उनके कई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त भी जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और वो काफी बोल्ड बात कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि चले इन्होंने तो मान लिया कि गलती की है, लेकिन इस गलती को ना तो कोई रोक रहा है और ना ही कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। और क्या ख्वाजा आसिफ साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो ये बात करेंगे और उसके बाद यहाँ की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस की जब मीटिंग होती है उस तक में उनको नहीं बुलाया जाता। ये तो एक एक्चुअली एक इसी से जुड़ी हुई एक दीगर बात हो गई कि उनकी बात कितनी महत्वपूर्ण है, उनकी बात कितने लोगों पर लागू है और उनकी बातों को नक्कार खाने की तूती हो जाएगी वो बात, या वाकई लोगों पर लागू होगी और पूरा उस पर अमल होगा, ये तो दूसरी बात है। लेकिन असल में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की गई है कि क्या धर्म के नाम पर धर्मांधता और कट्टरता फैलाई गई, इसीलिए उन्होंने कहा यूनिटी फेथ डिसिप्लिन था, ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं था और हमको धर्म को, मजहब को, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत क्या थी। सज्जाद अजहर पीरजादा साहब, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए? देखिए कि जो मुल्क होते हैं, कौमें होती हैं, वो गलतियां करने से तबाह नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। गलतियों पर इसरार से, बार बार गलतियां करने से और गलती को सही कहने से, दुरुस्त कहने से तबाह होती हैं। तो जो ख्वाजा साहब जो आज बात कह रहे हैं वो ठीक है, सीखना चाहिए, पाकिस्तान को सीखना चाहिए जो माजी में नहीं, हुआ। आपने क्या कह दिया सर? आपने कहा गलतियां करने से तबाह नहीं होती, गलतियां बताने से और मानने से तबाह होती हैं। नहीं, गलती को सही समझने से कौमें तबाह होती हैं कि मैं जो गलती कर रहा हूं वो ठीक है, मैं करता रहूं। तो ये गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है क्या पाकिस्तान को? हाँ, देखिए ये गलतियों का जितना होना चाहिए उतना हुआ। ख्वाजा साहब बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, और अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने तबाही की। सर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्या बात कर, कि यूनिटी फेथ डिसिप्लिन था, कायदे आजम ने जो कहा था वो फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं था, एक बात, और दूसरी मजहब को डेमोन्स्ट्रेट करने की क्या जरूरत है? यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं सज्जाद पीरजादा साहब? वो देखिए कि मजहब का तो कोई किरदार होने नहीं चाहिए कि सियासत और मजहब का कोई ताल्लुक आपस में होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने जितनी बर्बादी देखी मजहब और सियासत को मिलाकर, अगर आप मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मैं भी मीडिया पर्सन हूं, उतनी बर्बादी आज इंडिया देख रहा है मोदी जी के दौर में, मजहब को सियासत में मिलाकर। जो हशर हमारा हो चुका। सर आप जो एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं सर मैं आपको बताता हूं, एप्पल और ऑरेंज दोनों फ्रूट हैं, इसलिए दोनों एक जैसे नहीं हो जाते हैं सर। आपने यहां जो कहा है सर, कहीं किसी समय में अगर किसी एक पर्टिकुलर कौम से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए छूट दे दी गई क्योंकि वो कौम से ताल्लुक रखता है, वो फिर चाहे जो करे, अगर इस पे अंकुश लगाया जाता है सर, तो ये नहीं कहा जाता। आप देखिए किसी भी सरकारी पॉलिसी में, सज्जाद पीरजादा साहब आप सहाफी हैं, पढ़ते लिखते होंगे, किसी भी सरकारी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे, भारत में कहीं पर भी ये देखकर नहीं किया जाता, माथा देखकर टीका नहीं लगाया जाता। अगर पॉलिसी है, सरकारी नीति है, तो लाभार्थी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, उसको लाभ मिलेगा क्योंकि वो भारत का नागरिक है। लेकिन वहां पर आप देखिए, अगर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया जाता है तो फौज के लोग वर्दी में जाकर नमाजे जनाजा में शामिल होते हैं। आप फर्क समझ रहे हैं सज्जाद पीरजादा साहब? क्यों कहना पड़ रहा है ख्वाजा आसिफ को, इसका फर्क मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन मैं अब इसको जरा संजय भारद्वाज जी के पास एक दूसरी बात लेकर जाना चाहता हूं। संजय भारद्वाज जी, ये इस रियलाइजेशन के मायने आप क्या निकालते हैं? संजय भारद्वाज जी अनम्यूट कीजिए, अपनी बात कहिए। देखिए, पहली बात तो आपने बड़ा, मुझे लगता है जी, मैं अनम्यूट, आप मेरी आवाज आ पा रही है सर? प्लीज गो अहेड सर। जी, आवाज आ पा रही है मुझे? जी, पहली बात तो जो सज्जाद साहब के लिए आपने कर दिया कि पढ़े लिखे, मुझे लगता नहीं है पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये भारत को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। बड़ी बात कह रही कि भारत का हालात पाकिस्तान जैसा हो रहा है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो मुल्ला मिलिटेंट और जो मिलिट्री का जो हालात पाकिस्तान में हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान को
बर्बादी की तरफ धकेला है, उसमें निश्चित रूप से अमेरिका का हाथ रहा है। ये बात इस बात के लिए मैं कहता हूँ, ख्वाजा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया और उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ। लेकिन जहां इस्तेमाल नहीं हुआ वहां ठीक थी। मुझे एक वाकया याद आता है, जब बिल क्लिंटन आए थे 2000 में, तो वो 5 दिन यहाँ भारत में रुके थे, 11 घंटे वो रुके बांग्लादेश में, और सिर्फ 5 घंटे पाकिस्तान में रुके और पाकिस्तान से कहा कि अब अपना यहाँ पे डेमोक्रेसी लाइए, ह्यूमन राइट वायलेशन रोकिए, यानी कि उनको सबक सिखाया कि आप औकात में आ जाइए। और फिर नहीं समझे, फिर 9/11 के बाद में इनका फ्रंटलाइन स्टेट बन गए। तो ये बात तो ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने जब तक चाहा उसको इस्तेमाल किया, और अगर ख्वाजा साहब रियलाइज कर रहे हैं तो बड़ी बात है। लेकिन दिनेश जी, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है ये भी एक पॉलिसी का पार्ट हो कि साहब डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का क्रिटिसाइज करो, और जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका की फौज में बैठ जाओ, ताकि आप क्रिटिसाइज करोगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा, अमेरिका भी खुश रहेगा। और अगर फौज में बैठ जाओगे, राइट, अगर फौज में बैठोगे तो आप अमेरिका ये को खुश मेरे कर रहे हो, दिमाग में भी आ रहा था सर। चीन के पक्ष में चले बिल्कुल जाओगे। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर। क्या ये दो नावों की सवारी करने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि मुनीर साहब आपका जिम्मा अमेरिका को संभालने का है, बाकी चीन को खुश करने के लिए हम बयान देते रहेंगे? क्या इसलिए किया जा रहा है